कल की तरह। वो है आप लोगों का फार्मूला, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फार्मूला हो जाए, ताकि आप लोग को फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ जाए, है ना भाई। तो फार्मूला थोड़ा देर हम रिकैप करा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो बालक, सबसे पहला कहानी होगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट होता कब है? व्हेन वी गेट प्रॉफिट, जब हम लोग का सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा सर? बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। आजा बाबू। लेकिन अगर लॉस लग रहा है, क्या लग रहा है? लॉस। अगर सर लॉस लगेगा तो क्या होगा लॉस का फॉर्मूला? लॉस मतलब क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, राइट, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सर अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये देगा क्या परसेंटेज में। और लॉस परसेंटेज में क्या होगा? एल बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही था ना फॉर्मूला। चलिए सेलिंग प्राइस निकालने का, हाँ परसेंटेज तो लगेगा ही क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब रहा बात सर फार्मूला का सबसे बेस्ट फार्मूला का पार्ट, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट, तो क्या था? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई कितना? मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉस के लिए सेलिंग प्राइस क्या था? 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग बात करें सर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया। कॉस्ट प्राइस फॉर लॉस, 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर? 100% क्लियर। एक बात और आप लोग बताए थे कि किसी चीज का अगर मान लो तुमको 15% प्रॉफिट हुआ, कोई वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है, 100 रुपये प्राइस है, इस पर एक मतलब 10% प्रॉफिट कमाया गया, तो क्या तरीका था डायरेक्ट निकालने का? सर इस एक्स का हम 110% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? ये रिजल्ट क्या होगा हम लोग का? 10% एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये था सर कि अगर हम एक्स का डायरेक्ट 110% निकाल देंगे तो क्या कहानी होगा? सर हम डायरेक्ट 10% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। चल भाई लोग आओ क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन नंबर 16 हैज डन, यानी 17 डिस्कस करना है अपने को, राइट। चलो क्वेश्चन इज देयर, what on selling a exhaust fan for rupees 7350 a man gains 1 by 6 of its cost price। कॉस्ट प्राइस से कितना गेन किया? 1/6। एक सिंपल सा बात बताएं, एक सिंपल सा बात बताएं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक चीज है जिसका दाम कितना है? 600 है। तो बोला गया कि हमको इसको x का 1/6 प्रॉफिट हो गया। मतलब जानते हो क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसका 1/6 निकालेंगे और ऐड कर देंगे 600 में। हम 600 का 1/6 निकाल के ऐड कर देंगे, तो कट करो कितना होगा? 100 होगा। मतलब टोटल प्राइस कितना मिला इसको? 700 मिला। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब किसी चीज का 1/6 क्या होगा, तो 1/6 से डिवाइड कर देंगे, उसका प्राइस निकल जाएगा। तो कहानी क्या है? निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस तो कहीं दिया है नहीं, यहाँ तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लिया जाए, तो एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन बी रुपीज एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बेचा गया एग्जॉस्ट फैन को 7350 में, मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो गेन्स कितना किया? गेन है कितना? एक्स का 1/6, एक्स का 1/6, यही ना। गेन किया तो ऐड होगा ना, गेन किया तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा ना। तुमको जैसे मान ले भाई, सिंपल से बात करते हैं कि 600 रुपया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था, इस 600 पर तुमको गेन हुआ कितना? 1/6। मतलब 600 का 1/6 तुम गेन किया। मतलब यहां से कट करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 700 आपको मिला। ये कहानी है। तो सर हमने क्या किया कि 100 रुपया तो माना और उसका 1/6 निकाला, तो एक्चुअली में वैल्यू जानते हो कितना होगा? ये होगा x प्लस x/6। ठीक है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? एलसीएम 6 होगा। तो 6x प्लस का x इज इक्वल टू कितना? 7x/6। क्या कोई तकलीफ इसमें? ये तो कोई काम का है नहीं, हटाते हैं। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर।
अब देखो भाई, अब ये क्या है, इसको कॉस्ट प्राइस पर 1/6 मिल चुका। कॉस्ट प्राइस पर गेन, ये तो गेन के बराबर है ना, तो बेचा तो इसी दाम में होगा ना, इतना ही दाम मैंने बेच दिया गया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, 7x/6 इज इक्वल टू 7350, 7350। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होता है मालूम है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 7 से डिवाइड, कितना होगा 7350 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई कितना 7, नहीं ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है ना, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं ना। तो 12 डिवाइड करना स्टार्ट करो, कितना से कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो काटेगा 101,050, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना आएगा 1050 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना आएगा रिजल्ट 0, 6 5 जा 30 कैरी 3, और कितना होगा 6, 6300, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आएगा रुपीज़ 6300। ये क्या आया सर, एक्स का वैल्यू आया ना, मतलब क्या होगा कॉस्ट प्राइस, क्या आया कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। चलिए डू इट फास्ट आप लोग। 18 नंबर, मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट गेन ऑफ 10% एंड करीम सोल्ड टू रहीम एट गेन ऑफ 4%। इफ रहीम पेज 14,300 फॉर इट, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट। मोहित कितना में परचेज किया था ये आपको दिखाना है। तो एक काम करो, आपको हम स्टेप बताते हैं, आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है ना, स्टेप बताते हैं आप लोग खुद से बनाओगे। करेंगे क्या कि सर मोहित जो है किसको बेचा, मोहित बेचा किसको, करीम को बेचा, किसको बेचा करीम को बेचा, ठीक ना। मोहित अपना क्या बेचा भाई, वॉच बेचा, किसको करीम को, और फायदा कितना कमाया 10%, कितना कमाया 10% कमाया। अच्छा, करीम सोल्ड टू रहीम, ये करीम किसको बेच दिया रहीम को बेचा, और फायदा कितना कमाया 4% प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया 4% कमाया है, 10% है 4%। अब बोला कि इफ रहीम, रहीम जो है इसका दाम कितना दिया है 14,300 रुपीज दाम दिया है, 14,300 दाम दिया है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, तो मोहित कितना में खरीदा था। तो एक बात बताते हैं, बनाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि अगर मोहित मान लेते हैं सर कि 100 रुपया में खरीदा था, कितना में खरीदा था 100 रुपया में खरीदा था, तो मोहित 10% प्रॉफिट कमा के किसको बेचा। तो सर हम करेंगे क्या कि इसमें एक्स का कितना परसेंट निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे 10%, यानी सिंपल सा लॉजिक क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाई 10%, डायरेक्ट बताए थे ना आप लोग कैसे निकालते हैं 110%, यानी सर 110% निकाल दीजिए। तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका 11x/10 आ गया। अब ये क्या हुआ कि सर इस पर कितना परसेंट कमाया गया, एक्स पर कमाया गया 4%, तो इस पे हम और बढ़ाएं कितना 4%, तो मतलब क्या हुआ कि सर 11x तो था ही, इस पर कितना निकालेंगे 104% निकालेंगे ना बाबू। तो वैल्यू कितना होगा 11x/10, और इसका वैल्यू कितना होगा 11x/10 मल्टीप्लाई बाई 104/100, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14,300। आप इसको सिंपली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।